अगर आप शाकाहारी हैं तो ये वीडियो आपकी जान बचा सकता है। जी, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने बहुत सारे मरीजों को शाकाहारी होते हुए उनके हेल्थ के लिए हेल्प की है। आज मैं ऐसे 5 झूठ बताने वाली हूँ जो 97% शाकाहारी जानते हैं और यही चीज़ें उनके हेल्थ पर इम्पैक्ट डाल रही हैं। सबसे पहला झूठ ये है कि दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। जी, दाल में प्रोटीन है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें सारे 9 एमिनो एसिड्स नहीं होते हैं। जितने हमारे चिकन में है उतना हमारे दाल में नहीं होता है। तो इस सच्चाई को जानना है हम। 100 ग्राम चिकन में जहाँ 31 ग्राम प्रोटीन है, वहीं 100 ग्राम दाल में 9 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप वेजिटेरियन ना हो कि नॉन वेजिटेरियन बन जाइए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं खुद वेजिटेरियन हूँ। लेकिन हमको सीखना है कि अगर दाल से हमें प्रॉपर एमिनो एसिड, प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो हम अपनी डाइट को क्या करें जिससे हमें प्रॉपर प्रोटीन मिले और हमारी मसल्स स्ट्रांग रहे। दाल के साथ हमें रोटी या चावल ज़रूर यूज़ करना है। इससे जो एमिनो एसिड प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाती है। साथ में अपनी डाइट में किनोवा, चिया सीड्स जैसे चीज़ों को भी इंक्लूड करना है जो कि आपके प्रोटीन लेवल को मेंटेन कर सके। दिन भर में केवल एक प्रोटीन के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, 2 से 3 टाइप के प्रोटीन यूज़ करना है ताकि हमारे 9 एमिनो एसिड हमारी बॉडी को मिल सके। जैसे कि हो सकता है दाल, पनीर, बहुत सारे है ना। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के अपने आप को वेजिटेरियन रखते हुए भी हम हेल्दी रख सकते हैं। दूसरा झूठ क्या है दोस्तों कि विटामिन B12 सिर्फ बुजुर्गों को चाहिए। बिल्कुल नहीं, आज की डेट में बच्चों को भी विटामिन B12 की ज़रूरत है। और आप सुन रहे होंगे कि बच्चे 20 साल के, 25 साल के बच्चे भी उनका मेमोरी लॉस हो चुका है, उनको फॉगी हो गया है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। इसका मतलब क्या है कि विटामिन B12 हम सभी को ज़रूरत है। तो मेरे क्लिनिक में बहुत सारे 20-30 साल के बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि मैम हमें बहुत ज़्यादा भूलने की बीमारी हो गई है, हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता है, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमें विटामिन B12 की कमी है। जी दोस्तों, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी 90% वेजिटेरियंस में देखी जा रही है। यह हमारे ब्रेन के लिए, हमारे ब्लड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है विटामिन B12। इसकी वजह से ही बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हमारी आ रही हैं, बहुत ज़्यादा मसल्स क्रैम्प्स होना, वीकनेस लगना। क्योंकि जो प्लांट बेस्ड फूड होते हैं ना, उसमें विटामिन B12 नहीं पाया जाता। इसकी वजह से ये सारी चीज़ों के ऊपर हमारा इम्पैक्ट हो रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिंपल है, हमको अपना B12 लेवल हर 6 महीने में चेक कराते रहना है। आपको फोर्टिफाइड न्यूट्रिशनल यीस्ट को हमारी डाइट में इंक्लूड करना है, डेयरी प्रोडक्ट को इंक्लूड करना है ताकि हमें विटामिन B12 मिलता रहे। और अगर आपको ज़रूरी है तो आप सप्लीमेंट भी यूज़ कीजिए। विटामिन B12 की जो टैबलेट्स आते हैं, इंजेक्शंस आते हैं, डॉक्टर की सलाह से उस पर भी अगर आपको जाना पड़ता है तो इसका ध्यान रखिए। कैसे जानेंगे आपके में विटामिन B12 की कमी है? तो बिना कारण के आपको थकान महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहा है, हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा झुनझुनाहट महसूस होती है। तीसरा सबसे बड़ा झूठ क्या है पता है आपको? कि हरे पत्तेदार सब्जियां खाने से आयरन की कमी नहीं होती। जी, ये ऐसा झूठ है जिसे हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई हमें इम्पैक्ट दिखता नहीं है हमारी बॉडी में जल्दी से। दोस्तों, आप बोलेंगे कि पालक में तो आयरन है मैम। जी, पालक में आयरन है लेकिन बहुत कम एब्जॉर्ब कर पाती है हमारी बॉडी। 2 to 5% ही उसका आयरन को एब्जॉर्ब कर पाती है। आप असली समस्या जानना चाहते हैं? हमारी ये जो चाय और कॉफ़ी होती है, जी, ये जो चाय और कॉफ़ी हम पी रहे हैं ना, ये हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शन को 60% कम कर देती है। साथ में जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम रिच फूड होते हैं ना, वह भी हमारे आयरन एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करने का काम करते हैं। सॉल्यूशन सिंपल है, आपको जब भी आयरन रिच फूड खा रहे हैं तो साथ में विटामिन C रिच फूड भी खाना है। जैसे पालक और नींबू है ना, पालक के साथ में हमेशा नींबू का कॉम्बिनेशन रखिए। अगर आपको चाय और कॉफ़ी बिना बिल्कुल नहीं चल रहा है तो खाने के 2 घंटे बाद ही चाय और कॉफ़ी यूज़ कीजिए ताकि उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी ऑब्जॉर्व कर चुके रहे। और हो सके तो आयरन के जो बर्तन होते हैं उसमें खाना बनाइए। जब भी दाल आप यूज़ कर रहे हैं, जब भी आयरन यूज़ कर रहे हैं तो उसे अच्छे से धो के, भिगा के यूज़ कीजिए
ताकि उसमें फाइटेट जो होता है वो कम हो जाता है, जो कि हमारे आयरन एब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो अगर उसमें फाइटेट कम हो जाएगा तो आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। तो अगर आपकी ब्लड में बहुत ज़्यादा कम आयरन आ रहा है या हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, तो ऑरेंज जूस के साथ आप आयरन की जो आपको टैबलेट डॉक्टर ने दी उसे लीजिए। आपका 4 गुना आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। चौथा झूठ क्या है पता है आपको? कि दूध और दही से हमारी कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरी होती है। जी दोस्तों, ये ऐसा झूठ है जिससे हमारी हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है और हमारा दर्द दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। जी दोस्तों, दूध में कैल्शियम है लेकिन साथ में फास्फोरस भी है। जो यह फास्फोरस है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। हमारे 1 गिलास दूध में 300 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है, लेकिन हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कितना करती है? सिर्फ 32%। इससे ज़्यादा कैल्शियम तो हमारे जो सफ़ेद तिल होते हैं ना उसमें पाया जाता है। और जब भी आप कैल्शियम ले रहे हैं साथ में मैग्नीशियम ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि मैग्नीशियम ही कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, उसको अच्छा करता है। सॉल्यूशन पे आते हैं। हमें डेली 1 चम्मच सफ़ेद तिल भिगा के लेना है, या हो सके तो तिल का तेल यूज़ कीजिए ताकि आपको प्रॉपर कैल्शियम मिल सके। धूप में बैठना है। बचपन से सुनते आए हैं कि हमें विटामिन डी मिलता है, कैल्शियम मिलता है, जो कि हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में विटामिन डी हेल्प करता है। हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खाने, जैसे अपनी डाइट में ब्रोकली यूज़ कीजिए और ये चीज़ें यूज़ कीजिए जो कि आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएं और कैल्शियम आपको प्रॉपर दे सकें। आजकल बच्चों को भी घुटनों में दर्द होने लग गया है ना, हड्डियों में दर्द होने लग गया है, तो इसका कारण कैल्शियम डेफिशिएंसी ही है। तो आज से ही इन सारी टिप्स को अपना के कैल्शियम डेफिशिएंसी से बाहर आना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। 5वां झूठ है कि जितने भी प्लांट्स बेस्ड ओमेगा 3 होते हैं वो हमारे लिए सफिशिएंट होते हैं। झूठ आपके दिमाग को सुखा रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा है। हमारे अलसी और चिया सीड में ALA होता है, जो कि हमारे ब्रेन को DHA चाहिए, है ना, तो उसके डेवलपमेंट के लिए नहीं होता है कि हमारी बॉडी सिर्फ 5% ALA को DHA में कन्वर्ट कर पाती है ना। तो ये ओमेगा 3 जो मिल रहा है वो हमको इनडायरेक्ट ओमेगा 3 मिल रहा है। हमारी बॉडी को DHA की ज़रूरत है, लेकिन वह हमारी बॉडी इन सीड्स से नहीं ले पा रही है। दिन पे दिन हम सुन रहे हैं कि DHA क्या होता है, EPA क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है, हमारी मेमोरी के लिए अच्छी होती है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करती है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हम बहुत जल्दी कुछ भूलने लगते हैं, हम डिप्रेशन टाइप का हमें फील होता है, अनहेल्दी फील होता है, एनर्जी लेवल तुरंत डाउन होने लगता है। तो इसका सॉल्यूशन जान लीजिए। 1 चम्मच अलसी लेना है, लेकिन कभी भी कॉफ़ी के साथ नहीं लेना है। तो वही जो मैंने पहले बताया कि कॉफ़ी इसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। हमको एल्गी बेस्ड ओमेगा 3 लेना है, ये प्योर वेजिटेरियन है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हमें वॉलनट और आलमंड ज़रूर यूज़ करना है, इससे हमें ओमेगा 3 अच्छा मिलता है। और जितने भी सीड्स होते हैं, पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सारी चीज़ें लेनी है, लेकिन हमेशा सोक्ड वन लेनी है, ताकि इससे हमारी बॉडी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। दोस्तों, अब कुछ सवाल जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे। सबसे पहला सवाल जो मैंने बताया कि आप बोल रहे हैं कि क्या डॉक्टर मैं वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन बन जाऊं? आंसर है नो, हमको शाकाहारी ही रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे स्पिरिचुअलिटी को हमें फॉलो करना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कोई बात नहीं, नॉन वेजिटेरियन है तो कोई बात नहीं। कोई भी डाइट यूज़ कर रहे हैं तो सही तरीके से लेने से हमारी बॉडी प्रॉपर न्यूट्रिशन ले सकती है। तो आपका क्वेश्चन है क्या मैं चाय छोड़ना पड़ेगा मुझे? जी, चाय तो छोड़ना पड़ेगा, है ना, लेकिन एक दिन का ये नहीं है। हमारी चूँकि हैबिट हो चुकी है हमारी बॉडी को, तो धीरे धीरे पोर्शन पर कंट्रोल कीजिए। अगर आप 1 कप पीते हैं तो उसको आधा कप कीजिए, धीरे 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 कम करके 0 पे लाइए, फिर अल्टरनेटिव लीजिए, ताकि आपकी बॉडी उसको छोड़ने के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो तीसरा सवाल होगा कि मैम इसका इम्पैक्ट कितने दिनों में देखेगा? तो जी, 7 डेज़ में आपका एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाएगा और 30 डेज़ में आपको बहुत सारी चेंजेस अपनी बॉडी में दिखेंगी। मेमोरी शार्प हो जाएगी और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब आप जान गए हैं 97% शाकाहारी जो झूठ को मानते हैं, उसे आप जान रहे हैं। चलिए क्विक रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या जाना। प्रोटीन मीन्स दाल और चावल कंप्लीट प्रोटीन है। B12 के लिए अगर हमें ज़रूरत है तो सप्लीमेंट पर भी जाना पड़ सकता है, इससे इग्नोर नहीं करना है।
आयरन जब भी लें विटामिन सी के साथ में लेना है, कोई भी फूड लें तो, और साथ में चाय और कॉफ़ी से टोटली दूर रहना है। कैल्शियम के लिए आपको अपनी डाइट में तिल और मैग्नीशियम रिच फूड इंक्लूड करना है। ओमेगा 3 के लिए आपको अपनी डाइट में वॉलनट, ओमेगा 3 और जितने भी एल्गी बेस्ड ओमेगा 3 हैं उसके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ानी है। तो ये 5 चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। 30 दिन में जो आपको चेंजेस दिखेंगे, आप खुद फील करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने वेजिटेरियन दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके।